ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्यों? ताकि इस बात की जमानत हो जाए हम दोबारा मिलेंगे। जान ईमान, बीमार हो क्या? सर में दर्द है और तो कोई बात नहीं। मेरी अच्छी बीवी, कुछ होना चाहे तुम्हें। सब ठीक तो है ना? बीवी से मोहब्बत के लिए कोई बहाना ढूंढने की क्या जरूरत है आखिर? देखो, एक ख्याल आया जहन में। ऐसा करते हैं, साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। जरूर। सफिया को मैं कह देती हूँ अभी कॉफी बना देगी। नहीं नहीं, खुद बना। तुम्हारे हाथ से बनी पीना चाहता हूँ। जरूर। आप लाउंज में बैठ के वेट करें, मैं अभी हम दोनों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है शरीफ साहब, मेरे कुछ काम बाकी हैं, उन्हें मुकम्मल कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। यास्मीन, अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे मिलकर कुछ बातें करनी है। कॉफी भी पी लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम लोकेशन भेजो, वहीं आ जाती हूँ। खुदा हाफिज। हाँ, जब अक्ल खत्म हो जाती है तो ये दिल जलता है और ठहर जाता है। कहाँ अपने महबूब के हाथों में, फिर वहां से उड़कर इस तरह से दिल में जा बैठता है, जो कि मोहब्बत से बिल्कुल भी नहीं डरता, कोई परवाह नहीं करता। मोहब्बत बहुत कीमती चीज है, बहुत। मैडम को तैयार होने में आधी सदी लगती है। लड़की संजीदा क्यों हो? तैयारी तो ऐसे कर रही है जैसे किसी जागीर के मालिक बन बैठी हो। लेकिन हकीकत में तुम सिर्फ एक बूढ़ी औरत की देखभाल कर रही हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या बूढ़ा होना बुरी बात है? आप भी तो बूढ़ी हैं फातिमा आंटी। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं बूढ़ी हूँ? इतनी सी पिद्दी, देखो क्या कह रही है मुझे। फातिमा आपा, बतूल चलो तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। फातिमा आपा, आपको कितनी बार समझाया है, मुझे चाहे जो मर्जी कह ले, लेकिन बतूल से अच्छी तरह पेश आया करे। वो बच्ची है, जो आपका उसके साथ रवैया है, आपको शर्म आनी चाहिए। ओहो, ठीक है, तुम तो सीरियस हो गए मेरी बातों पर। मैंने तो बस मजाक में कहा। बतूल, मेरी जान बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। दरअसल मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती। मुझसे बात करना चाहती है? मुझसे? मसलन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ काम करती हो? तुम जवाब ही नहीं देती। अच्छा, वहां की कोई तस्वीर वगैरह है?
शायद मैं पहचान लूं। हो सकता है रिसाले वगैरह में मैंने देखा हो वो घर। चलो दिखाओ ना। नहीं, कोई तस्वीर वगैरह नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा तो पिछले दिनों एक दावत में गई थी ना, जरा वहां की तस्वीरें दिखाओ मुझे। चलो दिखाओ ना मुझे। अरे कुछ कह रही हूं ना मैं। मेरे पास वक्त नहीं है, देर हो रही है मुझे। पसंद आई आपको? तुम बनाओ और मुझे पसंद ना आए, ये हो ही नहीं सकता। आज आपका रवैया कुछ अलग सा है। कसम से सच कह रहा हूं। बस इस बीमारी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। भूल चुके थे क्या आप? कभी नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसी बातें ज्यादा नहीं करता तुमसे। हालांकि इंसान को अपने महबूब से रोज ये कहना चाहिए। जाने मन मुझे वो लम्हा आज तक याद है जब हम पहली बार मिले थे। देखते हैं क्या तुम्हें भी याद है जिस दिन मैंने तुम्हें शादी की पेशकश की। हम यूं ही हाथ में हाथ डाले, आंखों में आंखें डाले बैठे थे। मैंने क्या कहा था, कुछ याद है तुम्हें? तुम्हारी अम्मी मुझसे नफरत करती हैं, यही कहा था आपने। नहीं, किसी और दिन की बात है, शायद मंगनी के दिन की। जिस दिन मैंने तुम्हें शादी की पेशकश की थी, मैंने कहा था साथ जिंदगी गुजारेंगे। हाँ मुझे याद है, आपने यही कहा था। हाँ बिल्कुल, मैं आज भी वही महसूस करता हूं। हम दोनों आसानी से नहीं मिले थे। तुमने कितने तूफान झेले और आज भी अम्मी के साथ सब कुछ झेल रही हो। मैं बात घुमा फिरा के नहीं करूंगा। मुझे पता है गुलशाह का यूं अचानक जिंदगी में दोबारा आ जाना तुम्हें बुरा लगा है। मुझे भी पहले कुछ बुरा लगा, मगर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि हामिद ये क्या है, क्या बकवास है ये। दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी के साथ तुम्हारी खुशियों को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हमने सब मिलकर बर्दाश्त किया है जाने मन, मिलकर इसका भी सामना करेंगे। हमने एक दूसरे से वादा किया था और वो वादा हम बस कर दो। दिन दहाड़े यहाँ बैठकर चोंचे लड़ाई जा रही हैं। इस औरत की तो क्या ही बात है। और तुम तो बेटे हो, थू है तुम पर।